वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे कोशिका से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं। ये जीव विज्ञान का एक टॉपिक है और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशल फॉर आरआरबी ग्रुप डी। जिस तरह से आपका जो साइंस का वेटेज रहता है इस एग्ज़ाम में, उसको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को मैं क्लियर करवा रहा हूँ आज आपको। तो बने रहिए आप हमारे साथ, क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। आइए चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका कि जीव विज्ञान में कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है क्या, हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन सी है आपका माइकोलॉजी और ऑप्शन डी है आपका फाइकोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है साइटो मीन्स होता है आपका कोशिका, इसके साथ अगर लॉजी लगा दें वो स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ साइटो यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। आपको बता दूं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका विज्ञान के जनक माने जाते हैं, रॉबर्ट हुक, ये आप और याद रखिएगा। यानी साइटोलॉजी के अगर जनक आपसे सीधा सीधा पूछा जाए तो कौन है, वो रॉबर्ट हुक हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी होती है। आपके ऑप्शन है क्या ऊतक यानी टिश्यू होते हैं, ऑप्शन बी क्या अंग या ऑर्गन होते हैं, ऑप्शन सी है कोशिका क्या सेल और ऑप्शन डी आपका क्या कंकाल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो आपकी कोशिका होती है, ये आप याद रखिएगा। आपको बता दूं कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और जिससे मिलकर पूरे शरीर का निर्माण होता है, ये भी आप याद रखें। कोशिका की खोज मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, रॉबर्ट हुक ने की थी, याद रखें। नेक्स्ट आपका कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका जो लाइव सेल की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक, ऑप्शन सी आपका स्लाइडेन और ऑप्शन डी है अल्टमैन। इसका जो राइट आंसर है को जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो की थी आपकी एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने, याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक को पूछा जाए तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और नॉर्मली कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही की थी, लेकिन जीवित कोशिका पूछा जाए तो एंटोनियो लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है और नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं का स्थान लेती हैं। यह कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। आपके ऑप्शन है अल्टमैन और वॉटसन, ऑप्शन बी आपका रॉबर्ट हुक और ब्राउन, ऑप्शन सी है स्लाइडेन और स्वान और ऑप्शन डी आपका क्रेब्स और अल्टमैन। इसका राइट आंसर है वो है कि स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि हमारे जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है और जब नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं का स्थान भी लेती हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है, स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूरी दुनिया जो है ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है शुतुरमुर्ग के अंडे में, ऑप्शन बी है स्पर्म में, ऑप्शन सी आपका वायरस में और ऑप्शन डी आपका माइकोप्लाज्मा में। इसका जो राइट आंसर है आपका कि जो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है वो माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है और सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है जो छोटे तरबूज के बराबर होती है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका जो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है। आपके ऑप्शन है क्या स्पर्म यानी शुक्राणु है, ऑप्शन बी ओवम अंडाणु, ऑप्शन सी आपका न्यूरॉन यानी तंत्रिका और ऑप्शन डी है लीवर की कोशिका। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका न्यूरॉन तंत्रिका सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है मानव शरीर में, ये आप याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अगर पूछा जाए स्पर्म और सबसे बड़ी ओवम होती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस अंग में कोशिका का पुनर्निर्माण यानी रीजनरेशन सबसे तेजी से होता है, किसका होता है। आपके ऑप्शन है हृदय का, ऑप्शन बी है यकृत यानी लीवर का, ऑप्शन सी है मस्तिष्क का और ऑप्शन डी आपका फेफड़े का। इसका राइट आंसर है कि जो पुनर्निर्माण होता है मानव शरीर में वो सबसे जल्दी होता है यकृत यानी लीवर का, याद रखिएगा, क्योंकि इसका विभाजन बहुत तेजी से होता है जिससे यदि ये कट फट भी जाए तो ये जल्दी से रिकवर हो जाता है लीवर, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर के किस अंग में कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होता है यानी सबसे धीमा होता है, ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है यकृत लीवर, ऑप्शन बी है त्वचा, ऑप्शन सी मस्तिष्क और ऑप्शन डी आपका हड्डियाँ।
इसका राइट आंसर है कि मस्तिष्क जो ब्रेन होता है उसमें पुनर्निर्माण बहुत ही स्लो होता है और सबसे तेज लीवर में होता है। ये दोनों ही फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप याद रखिएगा। आपको बता दूं कि इसकी अगर गहरी चोट लग जाए मस्तिष्क में तो व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता है और क्लॉटिंग से उसकी मृत्यु तक हो जाती है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि कोशिका के बाहर पाई जाने वाली बहुत पतली झिल्ली जिसे सेल्स मेम्ब्रेन बोला जाता है, मुख्य रूप से किससे बनी होती है? आपके ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा यानी फैट, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी आपका कैल्शियम। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है प्रोटीन से बनी होती है आपकी पतली झिल्ली जो होती है कोशिका के बाहर जो बनी रहती है, वो याद रखिएगा। और ये झिल्ली बहुत पतली होती है, इसे मेम्ब्रेन कहते हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट आपका कोशिका के अंदर ऑक्सीश्वसन जो एरोबिक रेस्पिरेशन का कार्य कौन सा अंग करता है? आपके ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी आपका राइबोसोम और ऑप्शन डी है सेंट्रोसोम। इसका जो राइट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जो कोशिका के अंदर ऑक्सीश्वसन करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो दीवार है, जो इनर वॉल्स को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मैट्रिक्स, ऑप्शन बी आपका क्रिस्टी, ऑप्शन सी है प्लाज्मा और ऑप्शन डी आपका सेंट्रोमियर। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है, उसे कहा जाता है क्रिस्टी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी आंतरिक जो दीवार है, इनर जो वॉल्स हैं, उसे क्रिस्टी कहा जाता है, ये आप याद रखिए। ये घुमावदार आकृति और आकृतिक संरचनाओं को क्रिस्टी कहा जाता है जो अंदर होती है उसके अंतर्गत। इसी के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। पूछा जाए क्रेब्स चक्र किसके अंदर चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्रेब्स चक्र चलता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि क्रेब्स चक्र के दौरान कुल कितने एटीपी का निर्माण होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है 36 एटीपी, ऑप्शन बी 38 एटीपी, ऑप्शन सी आपका 40 एटीपी और ऑप्शन डी है 42 एटीपी। इसका राइट आंसर है कि उसके अंतर्गत 38 एटीपी का निर्माण होता है, याद रखें। जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलने वाले क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। और पूछा जाए 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं, तो एक ग्लूकोज बनाते हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि एटीपी का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? आपके ऑप्शन है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन बी है एक्टिव ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी है आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ऑप्शन डी है एडवांस्ड ट्राइफॉस्फेट। इसका जो राइट आंसर है आपका वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ये शरीर में ऊर्जा निर्माण की एक महत्वपूर्ण इकाई है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है कि 1 ग्राम ग्लूकोज में से शरीर को लगभग कितनी ऊर्जा या एनर्जी मिलती है 1 ग्राम ग्लूकोज में, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन 2.4 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 4.2 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है 5.00 किलो कैलोरी और ऑप्शन डी है 8.4 किलो कैलोरी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है 1 ग्राम ग्लूकोज में, याद रखें। दिन भर काम करने के लिए सामान्यतः आदमी को 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि शरीर के अंदर बनी हुई ऊर्जा को आवश्यकता अनुसार एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने या परिवहन करने के कार्य को कौन करता है? आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ऑप्शन बी है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम करता है, ऑप्शन सी है गोल्जी बॉडी और ऑप्शन डी है आपका सेंट्रोसोम। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है गोल्जी बॉडी करता है इस ट्रांसपोर्ट का काम, यानी परिवहन का काम गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। यह ऊर्जा का आदान प्रदान संतुलित रखता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है कि कोशिका को पचकने यानी सिकुड़ने से रोकने के लिए कंकाल जो पिलर की तरह कौन कार्य करता है? आपके ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी है आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ऑप्शन सी है आपका सेंट्रोसोम और ऑप्शन डी आपका राइबोसोम। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्मूथ ईआर मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है, ये पूछा जा रहा है आपसे।
आपके ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है वसा यानी फैट और ऑप्शन डी है क्या विटामिन का करता है निर्माण। इसका जो राइट आंसर है आपका कि वसा का निर्माण करता है यानी फैट्स का निर्माण करता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखिएगा। वसा शरीर को सुंदर चिकना बनाता है और चोट से बचाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम खुरदुरा क्यों होता है। आपके ऑप्शन है क्योंकि उस पर वसा की परत होती है, ऑप्शन बी है क्योंकि इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, ऑप्शन सी क्योंकि यह कोशिका का कंकाल है और ऑप्शन डी क्योंकि उस पर गोल्जी बॉडी चिपके होते हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। दैट्स द रीजन कि वो खुरखुरा होता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का निर्माण मुख्य कार्य कौन करता है, यानी उसका जो निर्माण का मुख्य कार्य कौन करता है। आपके ऑप्शन है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है आपका राइबोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी आपका सेंट्रोसोम। इसका जो राइट आंसर है कि जो प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री जिसे कहा जाता है वो है राइबोसोम को कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। प्रोटीन शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, ये भी आप याद रखें। और वेट सोर्स ऑफ प्रोटीन पूछा जाए तो सोयाबीन होता है, 42% प्रोटीन आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि राइबोसोम मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। आपके 2 प्रकार यानी 70S और 80S, ऑप्शन बी है 3 प्रकार 60S, 70S और 80S, ऑप्शन सी 4 प्रकार और ऑप्शन डी है 1 प्रकार। इसका जो राइट आंसर है कि जो राइबोसोम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, याद रखिएगा। राइबोसोम में आपको बता दूं कि यहाँ S का अर्थ होता है सेंडिमेंटेशन कोएफिशिएंट्स, यानी थोड़ा सा ये डिफरेंट है उससे। आप बता दूं कि एस का अर्थ यहाँ पे सेंटिमेंटेशन से होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपके कोरोना वायरस जो बैक्टीरिया, लंपी वायरस या सूक्ष्म जीवों में से सूक्ष्म रूप से कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। आपके ऑप्शन है 80S, ऑप्शन बी है 70S, ऑप्शन सी है 90S और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है कि जो कोरोना वायरस था, बैक्टीरिया था, लंपी वायरस या सूक्ष्म जीव जितना भी है उसमें 70S पाया जाता है राइबोसोम। जो जीव आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप्स में देखना पड़ता है, यानी बहुत छोटे होते हैं, माफ़ी चाहूँगा, जो भी जीव हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है, उनमें कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, अतः उन्हें 70S राइबोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर जैसे 80 किलो भार का शरीर और अन्य बड़े जानवर गाय भैंस में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन 70S, ऑप्शन बी है 50S, ऑप्शन सी है 80S और ऑप्शन डी है 100S। इसका जो राइट आंसर है कि उनमें पाया जाएगा 80S। जितने सूक्ष्म होते हैं उनमें 70S पाया जाता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है कि कोशिका विभाजन जो सेल डिवीज़न है का कार्य कोशिका के किस अंग द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है गोल्जी बॉडी और ऑप्शन डी है राइबोसोम। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी सेंट्रोसोम के द्वारा कोशिका विभाजन का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जो कैंसर का मुख्य कारण क्या है, यानी कैंसर जो हो जाता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। आपका शरीर में वसा का बहुत अधिक बढ़ जाना, ऑप्शन बी है गोल्जी बॉडी का काम बंद कर देना, यानी जो गोल्जी बॉडी जो काम करता है उसे बंद कर दे, क्या वो कारण है। ऑप्शन सी है कि सेंट्रोसोम का पगला जाना, यानी ज़रूरत से ज़्यादा कोशिका विभाजन कर देना, और ऑप्शन डी है आपका कि प्रोटीन की कमी हो जाना। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सेंट्रोसोम ज़रूरत से ज़्यादा कोशिका का विभाजन करने लगेगा तो आपको कैंसर कॉज हो जाएगा, यानी आप कैंसर की बीमारी से परेशान रहेंगे। नेक्स्ट आपका बुढ़ापे में मनुष्य के चेहरे पर झुर्रियाँ क्यों पड़ जाती हैं। आपके ऑप्शन है हड्डियों में कमज़ोर होने के कारण, ऑप्शन बी है त्वचा से वसा फैट के ख़त्म हो जाने के कारण, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली के फटने के कारण और ऑप्शन डी है प्रोटीन की अधिकता के कारण।
इसका राइट आंसर है कि त्वचा से वसा यानी फैट के खत्म होने के कारण ये सब चीज़ें हो जाती हैं। जो रिंकल्स हैं, जो रिकल्स हैं, बुढ़ापे में जो झुर्रियाँ हैं वो दिखाई देने लगती हैं। ये आप याद रखें। नेक्स्ट है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है जिससे उन्हें ठंड कम लगती है? आपके ऑप्शन है मांसपेशियाँ, ऑप्शन बी है रक्त, ऑप्शन सी है फैट यानी वसा और ऑप्शन डी आपका हड्डियाँ। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है वसा, फैट। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में फैट जो होता है वो अधिक होता है जिससे उन्हें ठंड कम लगती है। ये आप याद रखें। इसी कारण महिलाएं का चेहरा अधिक ग्लो या चमकता है फैट की वजह से। नेक्स्ट आपका कि मानव शरीर में कुल मांसपेशियां जो मसल्स की संख्या कितनी बताई गई है? आपके ऑप्शन है 206, ऑप्शन बी 639, ऑप्शन सी है 450 और ऑप्शन डी है 800। इसका राइट आंसर है कि कुल मांसपेशी जो मसल्स हैं वो 639 होती हैं। कुल हड्डियां पूछा जाए वयस्क मनुष्य में तो 206 होती हैं। ये आप याद रखिए। मांसपेशियों की संख्या फिक्स रहती है। शरीर का आकार वसा के कारण बढ़ और घट सकता है। ये आप याद रखें। नेक्स्ट है तलवों और हड्डियों व हथेलियों का चोट का असर कम क्यों होता है? जो तलवे होते हैं, हथेली होती है, इस पर चोट का असर कम क्यों होता है? ये प्रश्न है। आपके ऑप्शन है कि वहाँ हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं, ऑप्शन बी है वहाँ वसा फैट्स की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन सी है वहाँ कोश का विभाजन नहीं होता और ऑप्शन डी है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। इसका जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर बी के वहाँ वसा जो फैट्स की मात्रा है वो अधिक होती है। ये इसका राइट आंसर, इसलिए वहाँ पर मारने से ज़्यादा चोट का एहसास नहीं होता। नेक्स्ट है कि गोल्जी बॉडी का सबसे पहले और सबसे अधिक ऊर्जा किसे भेजता है? गोल्जी बॉडी आपके हृदय को, ऑप्शन बी मस्तिष्क यानी ब्रेन को, ऑप्शन सी फेफड़ों को और ऑप्शन डी आपका लीवर यानी यकृत को। इसका जो राइट आंसर है आपका कि सबसे ज़्यादा गोल्जी बॉडी जो एनर्जी भेजेगा, ऊर्जा भेजेगा, वो सबसे ज़्यादा मस्तिष्क को भेजता है। ये आप याद रखिएगा। मस्तिष्क को शरीर का कंट्रोल रूम यानी एमसीबी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि छिपकली की पूंछ कटने पर तुरंत दोबारा क्यों आ जाती है? आपके ऑप्शन है क्योंकि पूंछ में वसा बहुत होती है, ऑप्शन बी है क्योंकि वह कोश का विभाजन जो सेंट्रोसोम की सक्रियता बहुत तेजी से होता है, ऑप्शन डी कोश क्योंकि वहाँ कोश का विभाजन नहीं होता और ऑप्शन डी है क्योंकि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं भेजता। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है आपका बी, क्योंकि वहाँ कोशिका विभाजन जो सेंट्रोसोम की सक्रियता रहती है बहुत तेजी से होता है, इसलिए पूंछ दोबारा आ जाती है। पूछा जाए किन किन जानवरों के साथ ऐसा है, तो आपके छिपकली की पूंछ है, चूहे की पूंछ है, गैंडे की त्वचा है, ये सेंट्रोसोम अत्यधिक सक्रिय होता है। ये आप याद रखें। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति को कौन सा अधिकार देता है? आपके ऑप्शन है केवल मरने का अधिकार, ऑप्शन बी है जीवन जीने का अधिकार और मरने का हक नहीं, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी है बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का अधिकार। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है जीवन जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता आर्टिकल 21। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है राइबोसोम, ऑप्शन बी है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी आपका माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है सेंट्रोसोम। तो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखिएगा। इसकी खोज पूछा जाए किसने की थी, तो अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है 70S और 80S राइबोसोम में S अक्षर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है साइज, ऑप्शन बी है सिंथेसिस, ऑप्शन सी है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ऑप्शन डी है सॉलिड। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इसका राइट आंसर होता है, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट आपका यदि मनुष्य के शरीर में किसी भाग जैसे हाथ पैर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह ऊर्जा वहाँ तक कौन पहुँचाता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है क्या सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी है राइबोसोम और ऑप्शन डी आपका न्यूरॉन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी है जो मनुष्य के शरीर में किसी भी भाग जैसे हाथ पैर में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर पहुँचाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी होता है, यानी ये ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में कहाँ कहाँ ऊर्जा की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि कोशिका सिद्धांत जो सेल
सेल थ्योरी के अनुसार शरीर का निर्माण किससे होता है? आपके ऑप्शन है केवल रक्त से, ऑप्शन बी है केवल हड्डियों से, ऑप्शन सी है कोशिका यानी सेल से, और ऑप्शन डी आपका केवल जल से। इसका जो राइट आंसर है आपका, वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कोशिका सेल्स से होता है शरीर का निर्माण। कोशिका ही शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है कि एक्सीडेंट में सिर पर गहरी चोट लगने के बाद यदि कोई एमसीबी गिर जाए यानी तंत्रिकाएं काम करना बंद करें तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? आपके ऑप्शन लीवर का काम करना तुरंत बंद कर देना, ऑप्शन बी है ब्रेन में ब्लड क्लॉट खून का जमना जो हो जाना जिससे दबाव बढ़ता है, ऑप्शन सी है गोल्जी बॉडी का नष्ट होना, और ऑप्शन डी एटीएस राइबोसोम का 70S में बदल जाना। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट यानी खून का जम होना जिससे कि दबाव बढ़ जाता है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिन भर सामान्य कार्य करने के लिए मानव शरीर को औसतन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है 1000 कैलोरी, ऑप्शन बी है 1500 कैलोरी, ऑप्शन सी है 2500 कैलोरी, ऑप्शन डी है 4500 कैलोरी। इसका राइट आंसर है कि 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ये भी आप याद रखें। आपको बता दूं कि 4 खजूर खाने से पर्याप्त ग्लूकोज और एनर्जी मिल जाती है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है कि जो क्रेब्स चक्र है, जो क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है क्रेब्स ने, ऑप्शन बी अल्टमैन ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक ने, और ऑप्शन डी आपका लीवेनहॉक ने। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्रेब्स ने क्रेब्स चक्र की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। रॉबर्ट हुक ने जीविका कोशिका की खोज की थी, और जीवित कोशिका की खोज आपके लीवेनहॉक ने की थी, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि लंपी वायरस जो गाय भैंसों में फैलता है उसकी कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? आपके ऑप्शन ATS, ऑप्शन बी है 70S, ऑप्शन सी है 60S, और ऑप्शन डी है इनमें राइबोसोम नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर है कि 70S पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर उपस्थित सभी अंगों को चिपकने से रोकने और उन्हें अपनी अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए किसका काम है? आपके ऑप्शन राइबोसोम, ऑप्शन बी है सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ऑप्शन डी है गोल्जी बॉडी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है कि शरीर के जितने भी अंग हैं उन्हें अपनी अपनी जगह पर रखना। तो आज के लिए टॉप 50 कोशिका सेल्स के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं कि कौन शरीर का ट्रांसपोर्ट करता है, कौन है गोल्जी बॉडी, किस किस का कार्य, कौन है कोशिका का पावर हाउस। इन सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी अगर PDF चाहते हैं इन क्वेश्चंस की तो PDF के लिए आप हमारा टोटल GK डोज जो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन करें और वहाँ से आप डेली आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी कुछ मोटिवेट करेगा कुछ और बेहतर करने के लिए। और कमेंट में करके ये बताएं कि क्या आप कुछ और बेहतर चाहते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, उस पर भी हम बिल्कुल काम करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री।